This question is from metals and non-metals. You need to write the chemical reaction, balanced equation, and explain that what happens when mercuric oxide is heated, mixture of cuprous oxide and cuprous sulfide is heated, aluminium is reacted with MnO2, ferric oxide is reduced with aluminium, and zinc carbonate undergoes calcination. One by one, write the reactions involved and balance them. Reporters, please don't make noise. Mic is switched on. And your video is off. Pin drop silence now. Write the answers. I hope you've written. See, the first part is mercuric oxide is heated. What happens when mercuric oxide is heated? So what is mercuric oxide? Mercury के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होते हैं. एक होता है 1 पॉजिटिव और एक होता है 2 पॉजिटिव. तो Hg 1 पॉजिटिव जब होता है उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस. ठीक है. और Hg पे जब 2 पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक. ठीक है. मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक. वैसे ही आयरन के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं. Fe2 पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं फेरस और Fe3 पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं फेरिक. ठीक है. छोटे वाले को अस, बड़े वाले को एक. राइट. ऐसे ही कॉपर के भी
two oxidation states हैं. Cu1 positive is cuprous and Cu2 positive is cupric. ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इनका नेम होता है. ये भी साइड में लिख लो, क्योंकि ऐसे कई नेम के अकॉर्डिंग दिया होगा तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख के फिर उसका फॉर्मूला बनाना है. तो यहाँ पर हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जिसको हम हीट कर रहे हैं. तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हुई Hg2 पॉजिटिव. सो Hg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. सो ये HgO फॉर्मूला बन जाता है. अब इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा Hg एंड O. लेकिन जो ऑक्सीजन है that always exist in diatomic state. O2 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. मोनो एटॉमिक अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये Hg और O2 बनेगा. फिर अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस करने के लिए हम हमेशा कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते. हमको आगे इसके जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप 2 ऐड कर सकते हो. लेकिन यहाँ 2 लगाओगे तो उसकी वजह से मरकरी भी उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 2Hg plus O2. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. सेकेंड वन वाज मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड. अभी मैंने आपको क्यूप्रस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है. नाउ टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cuprous oxide and cuprous sulfide. Who's roll number 10? Daffodil. I can just see Daffodil. Your videos are not on. Sunflower and Lotus, your videos are not on. I cannot see you. Yes, 10, Daffodil. What is the formula of cuprous oxide and cuprous sulfide? Cuprous oxide. हाँ जी. What is the formula? Roll number 10, 11, 12. CuO. CuO. Cu में Cu अगर अच्छा ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2. -2. ठीक है. ऑक्सीजन पे अगर -2 है और कॉपर पे कितना लगाओगे क्यूप्रस में? कितना चार्ज होगा कॉपर पे क्यूप्रस में? Cu1 पॉजिटिव होगा. क्यूप्रस ऑक्साइड बोला है तो Cu1 पॉजिटिव होगा और ये क्रॉस होगा तो ये Cu2O बनेगा. CuO will be cupric oxide. ठीक है. इसने क्यूप्रस पूछा है तो क्यूप्रस ऑक्साइड हुआ Cu2O. ठीक है. और क्यूप्रस सल्फाइड होगा Cu2S. ठीक है. Cu2O, Cu2S. तभी मैंने कहा था कि आपको ये बहुत यूज होते रहेगा. अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पर ही आपको फेरिक मिल जाएगा. तो फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक. ठीक है. एंड मर्क्यूरस मर्क्यूरिक. ये सब आपको पता होना चाहिए कि कब अस लगता है कब एक लगता है. ठीक है. तो अब हम इसका पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं. This mixture of Cu2O, Cu2. Excuse me, ma'am. Yes, sir. मैम ब्लड आ रही है फोटो. अच्छा जी. ठीक है, मैं बोलती हूँ. नहीं आ रहा मैम कुछ भी. इसको आप हीट करते हो तो ये बनता है Cu plus SO2. सभी सेक्शन को ब्लर दिख रहा है क्या? डेफोडिल आपको भी ब्लर दिख रहा है बोर्ड? Somebody please respond from Daffodil. सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है आपके सेक्शन को भी? Yes. ओके. हाँ जी, जो लेट आए हैं बेटा
ये क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कर रहे हैं बिकॉज उसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, तो उसमें से डेफिनेटली आपको बड़ा वाला क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको लिखने, बैलेंस्ड इक्वेशंस और कंप्लीट भी करनी है। तो फर्स्ट वाज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आपको हीट करना है। मर्क्यूरिक इज Hg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके ये दे रहा है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर है मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, क्यूप्रस की सल्फाइड है Cu2S। इनको हीट किया तो आपको मिल रहा है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम reacts with manganese oxide. Aluminium is Al, manganese कौन गया, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 के साथ जब आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करोगे, दिस गिव्स यू MnO2 plus aluminium, this gives you Al2O3. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है, दिस गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और साथ में मैंगनीज मिलेगा विच इज Mn, एंड साथ में आपको बहुत सारी हीट मिलेगी, ठीक है। मगर आपको इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 2Al, yes, right, 3MnO2, 2Al gives 2Al2O3, तो ये 4 एल्यूमिनियम हो जाएगा, पर 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। 2 gives 2Al2O3 plus 3Mn plus हीट। ये है एल्यूमिनियम का रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड के साथ। क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो ये MnO2 में Mn को डिस्प्लेस करके खुद ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और मैंगनीज को रिएक्शन में से हटा देता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विथ एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक आ गया Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर फोर्थ पार्ट में फेरिक ऑक्साइड Fe पे 3 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, क्रॉस करोगे इसका फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। इसमें एल्यूमिनियम आप पुट करोगे, अगेन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एंड दिस गिव्स यू Al2O3 plus Fe plus large amount of heat is evolved. ठीक है। और लास्ट पार्ट है आपके पास जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या है? जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3। Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो ये ZnCO3 बन जाएगा। अब कैल्सिनेशन में क्या करते हो आप? इसको हीट करते हो इन द absence of air या in the absence of oxygen, because ऑलरेडी उसके ओर में ऑक्सीजन है तो उसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये बना देगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ZnO प्लस CO2। Hope you've done this. Next question is,
Question is, name a metal of medium reactivity. Name a metal of medium reactivity. And write three main steps. And write three main steps in the extraction of this metal. In the extraction of this metal from its sulfide ore. From its sulfide ore. तो आपने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है कि अलग अलग रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, यू शुड नो फॉर दिस. केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है. देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे लेस रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से भी. तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको तो आप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ऑब्टेन करते हो. जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हो कि पहले आपको ओर में से मेन मिट्टी हटानी होती है, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. उसके बाद वो जिस भी फॉर्म में है, और कार्बोनेट के फॉर्म में है या फिर सल्फेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में है उसको आप ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हो. फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए उसकी रिडक्शन करते हो और फिर एंड में उसकी रिफाइनिंग करते हो. ठीक है, तो लिखो जरा इसके लिए. What procedure do you follow? ओके, तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो कि कौन है वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जिनके लिए आप ये एक्सट्रैक्शन मेथड फॉलो करते हो.
तो सबसे पहले आप करते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि ओर में आपको मेटल की क्वांटिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? उसकी जो मेन इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करके, जैसे कि वॉशिंग की जाती है उनकी, और अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉइल होगी उसको रिमूव किया जाता है, पूरी मिट्टी को, सैंड को, सॉइल को रिमूव किया जाता है। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर मैंने आपको बोला कि आपकी ओर जिस भी फॉर्म में है, अब यहाँ पर तो इन्होंने सल्फाइड मेंशन की है, ठीक है। तो अगर सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करने के लिए, क्योंकि सल्फाइड हुआ sp2 नेगेटिव, तो इसमें तो अपना ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और ये जो ओर है ये ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हमें इस ओर को सल्फाइड से ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना इजी होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आप लिखोगे कि थर्ड स्टेप आपका है रिडक्शन, जिसमें ये जो ऑक्साइड ओर है आपके पास, इसकी आप रिडक्शन कर दोगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड से इसकी रोस्टिंग करके ये जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करके। और रिडक्शन में क्या, जिंक ऑक्साइड में आप रिड्यूसिंग एजेंट पुट करोगे तो ZnNCO आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेटल आपको मिल जाता है, जिसके बाद एंड में आपको हर मेटल की रिफाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मेटल ऑब्टेन करना है ठीक है, लेकिन इसके बाद इसकी जो लास्ट स्टेप होता है हमेशा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, वो होती है रिफाइनिंग। कि मेटल ऑब्टेन हो गया, फिर भी इसकी छोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज बची होती हैं वो इनमें रिमूव की जाती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में आप सैंड, सॉइल को रिमूव करते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर तो कार्बोनेट ओर हुई तो कार्बोनेट ओर की जाती है कैल्सिनेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ जैसे वो सल्फाइड ओर थी तो उस पे ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने की रोस्टिंग ताकि वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए। फिर जब ये ओर्स ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं तो इनके ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के रिडक्शन की जाती है। और सबसे जो फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है वो है कार्बन, जो मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा के उसको मेटल की फॉर्म में लाता है, और एंड में की जाती है रिफाइनिंग, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की। कंसंट्रेशन, then conversion to oxide, then reduction, and then refining. इसमें मेन जो क्वेश्चंस है आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे मिल जाते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको आनी चाहिए, तो आप फर्स्ट चैप्टर में भी करते हो, और एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड, और कुछ रिडॉक्स वाले कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, टाइप ऑफ रिएक्शन में भी आ जाएगा। Are you people writing? Raise your hands if somebody is writing, otherwise I'll move to the next slide. Are you writing? No? Okay. Fine. Next question is complete and balance. Okay. So the first one is NaOH plus Zn. Second is CaCO3 plus water plus carbon dioxide. Third one is HCl plus water
Yes, you need to complete the reaction as well as balance them. This is first question. ओके तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो आप कंप्लीट करो, सेकंड को भी ध्यान से देखो। ये कहता है नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। पूरा मैंने लिखा नहीं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड और कैथोड पे कौन सी गैसेस बनती हैं, ठीक है। तो आपको पूरी इक्वेशन आनी चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। फिर ये कहता है why is that volume of gas collected on one electrode is 2 times that of another electrode। मतलब एनोड और कैथोड पे जो गैसेस मिल रही हैं, एक अगर 1 मोल मिल रही है तो दूसरी गैस उसके ट्वाइस 2 मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की तो आपको पता चल जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। कि क्या फर्क पड़ता है इसमें एसिड ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हो तो उससे क्या फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। करो जरा अटेम्प्ट इसको।
बैलेंसिंग कर लिया आप लोगों ने? नोट चेक करो फिर। देखो पहला है NaOH और जिंक। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ या बेस के साथ ऐसे कंबाइन करता है, मेटल एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, बेस के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे देगा, और ये है Na2ZnO2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो ये बनाएगा जिंक NaOH के साथ। नाम याद रखना है, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनेट, जिंक के साथ जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो है ये बेस प्लस मेटल गिव्स यू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गिव्स यू calcium bicarbonate CaHCO3 twice। Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और बाइकार्बोनेट आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। तो इनको जब क्रॉस करोगे ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ब्रैकेट में लिखना है इसको, क्योंकि अगर कोई भी आपके पास एक से ज्यादा एटम वाली आयन होती है ना, कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसको फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, अगर उसका नंबर है तो वो कॉमन आता है, अगर क्रॉस करके उसके पास कोई नंबर आता है, ठीक है। और थर्ड है एसिड प्लस वाटर। अब इसमें क्या होता है, जब HCl में आप वाटर पुट करते हो तो वाटर अपना ये HCl अपना H पॉजिटिव इस वाटर को दे देता है, ठीक है, क्योंकि एसिड वो होता है जो अपना H पॉजिटिव दे दे। तो HCl अपना H पॉजिटिव वाटर को देके ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन, और साथ में क्लोराइड आयन, ठीक है। HCl क्योंकि ज्यादा एसिडिक है पानी से, पानी में भी H पॉजिटिव होता है, HCl में भी H पॉजिटिव होता है, लेकिन पानी न्यूट्रल होता है, HCl एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिड H पॉजिटिव दे देता है अपना, HCl जो है वो अपना H पॉजिटिव वाटर को दे देगा। तो वाटर में एक H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो ये H3 हो जाएंगे, और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पर H पॉजिटिव बनकर निकल गया। H पॉजिटिव का मतलब है बिना इलेक्ट्रॉन के निकल गया। तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके जाता है, इसीलिए क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे देखो अगर समझना है इस बात को, तो ये H और Cl आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है ऐसे, ठीक है, कि शेयर कर लेते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर हैं वो अब हाइड्रोजन के पास नहीं रहते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ले लेता है जो इनके बीच थे, और इस ये बिना इलेक्ट्रॉन के हो जाता है और इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इसीलिए इस पे H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आई होप आपको दिखा हो, वो थोड़ा एज पे है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे आपके पास आपके पास HCl है, तो H और Cl आपस में ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, शेयर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्रॉस के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इनके शेयरिंग होती है ऐसे, ये H का इलेक्ट्रॉन है सर्कल वाला, क्रॉस वाला जो है वो Cl का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से अब इसके पास H का इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के पास जो था वो भी चला गया, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए HCl में H पॉजिटिव दे दिया जाता है और Cl नेगेटिव इसका बच जाएगा। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, या सेकेंड क्वेश्चन है कह लो, नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? हाँ जी बताओ, 10th लोटस,
रोल नंबर 5। बोलो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई तो है? हाँ जी। नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। बोलो। हाँ, एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे आपको मिलती है ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। ठीक है, आपको इक्वेशन याद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे कहां पर कौन से रिएक्शन होता है? नहीं तो ध्यान से देखना, बैठो चलो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस, डोंट टॉक, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, एनोड पे देखो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जो कि आपको दे रहे हैं ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है? कैथोड पे ये वाटर यहां से दिए हुए, यही जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज होते हैं, यही वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स वाटर इधर गेन करके बनाता है 2H2 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन इज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वो लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे ये गेन कर रहा है, गेन करना इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। सी यू वर सपोज टू राइट दिस रिएक्शन, जब भी ये प्रीवियस ईयर में आया है, यू नीड टू लर्न दिस रिएक्शन। ये पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड है। ठीक है, और ये किसी भी फॉर्म में 3 मार्क्स में भी 1 मार्क में कहीं भी आ सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देखोगे इसे 2 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, एक तो पूरी रिएक्शन होगी। अब इसने एक क्वेश्चन बोला था कि व्हाट इज why is that volume of gas collected on one electrode is 2 times दैट ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। अब दोनों इलेक्ट्रोड पे देखो कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस आपकी अटेन हुई है। यहां पर आपके पास O2 मिला, 1 O2 है, 1 मोल है। ठीक है, और यहां पर इस इलेक्ट्रोड पे आपको H2 मिल रहा है और 2H2 है। ठीक है, तो इसी के बारे में वो बात कर रहा है कि जो एक गैस है वो दूसरे से डबल मिलती है। तो ये इक्वेशन अगर आपको पता होगी तभी आप बता सकते हो कि 1 O2 मिल रहा है और 2H2 मिल रहा है, इसीलिए डबल मिल रही है। ठीक है, ओके। Ma'am, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, kindly tell the students overall reaction also. Like one overall reaction is there, na? That is one like dissociation of water molecules. ओके मैम, Tell them that concerted reaction also. ओके। पहले ये लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है, और अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है पहले वो भी क्लियर कर लो। और ये आपको याद रखना है कहाँ ऑक्सीडेशन है, किसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कहाँ रिडक्शन हो रही है, किसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो ओवरऑल रिएक्शन है इसी एनोड और कैथोड के मिलने से बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, एनोड और कैथोड को ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बन रहा है मेरे पास? यहाँ पर है 2H2O gives O2
दूसरा पेन ले लेते हैं, एक मिनट, आपको विजिबल होगा। देखो, अब आपके पास है यहाँ पर 2H2O लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इधर है 4H2O और यहाँ पर है O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इधर है 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव, ठीक है, और इधर है 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने दोनों इक्वेशंस बस लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिख दी, ठीक है, और ये मेरा गिब्स का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बच जाएगा, राइट। सो देखो, जैसे यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव ये मिलके क्या बना लेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बना लेता है वाटर। वाटर बनता है दो आयन से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से, ठीक है। तो ये 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव वाटर बनाएगा और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये यहाँ वाले 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। ये वाले 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये वाले 4 वाटर मॉलिक्यूल कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया एक ये 2H2O, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इस साइड क्या बच गया, O2, ये कैंसिल हो गया इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैंसिल हो चुके थे और ये बन जाएगा 2H2। तो अगर आपको ये एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन याद है जो हमने ऊपर लिखा, इसी को ऐड करके आपके पास ये आता है 2H2O गिव्स O2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये आपको इंडिविजुअल अगर रिएक्शन लिखने को आए तो ऐसे लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ से बता सकते हो कि इसमें 1 मोल O2 और 2 मोल्स ऑफ H2 है, ठीक है। और जो इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें था कि व्हाट वुड हैपन इफ H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। तो H2SO4 का क्या पर्पस है ऐड करने का, वो ये है कि वो जो आयनाइजेशन है वाटर की उसमें हेल्प करता है। तो अगर आप H2SO4 नहीं ऐड करोगे तो प्योर वाटर जो है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता है। तो यू कैन राइट दैट ऑन एडिंग dilute H2SO4 या इन्होंने पूछा इफ नॉट एडेड ना, तो लिख दो इफ dilute H2SO4, if dilute H2SO4 is not added to the solution, then pure water will not be able to ionize completely. Pure water will not be able to ionize completely. ठीक है, ओके। अब मैं एक रिएक्शन लिखूंगी, आपको उसमें बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। Well, the reaction is MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl.
2H2O plus Cl2. You have to write the oxidant and reductant. Identify oxidant and reductant. करो. हाँ जी. सी. व्हाट इज ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीडेशन में, किसी की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. तो किसी को वो ऑक्सीडाइज करने में कैसे हेल्प कर सकता है? बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ. खुद को रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. ठीक है, मतलब दूसरे को दे देगा अपनी ऑक्सीजन. तो यहां पर क्या है, जो मैंगनीज है, आप देखो MnO2, इससे बन रहा है MnCl2. ठीक है, और HCl, इससे बन रहा है Cl2 और साथ में HCl भी है. अब आपको इसमें पहले तो ये डिटेक्ट करना है कि किस जगह पर ऑक्सीडेशन और किस जगह पर रिडक्शन हुई है. हाँ जी, कौन बता सकता है मुझे? यू कैन टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देखो, इसमें यहां पर मैंगनीज जो है उसमें ऑक्सीजन हटके क्लोरीन लग रहा है. ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो अपना ऑक्सीजन हटा रहा है, तो वो खुद को रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन जो हटाता है वो रिडक्शन होती है प्रोसेस, और जो अपना ऑक्सीजन हटा रहा है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. तो दिस इज एन ऑक्सीडेंट. ठीक है, और HCl से बन रहा है Cl2, जिसमें हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज बिहेविंग एज रिडक्टेंट. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड जो इसमें हेल्प कर रहा है दैट इज रिडक्टेंट. ठीक है, HCl में से H हट के Cl2 बन रहा है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और जो उसमें करता है इस चीज में हेल्प, रिडक्टेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. और आपको ये पता होना चाहिए
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या removal of hydrogen. This process is called oxidation, and reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen. अब इसमें एक और क्वेश्चन कर लो। मैं आपका यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, एक क्वेश्चन का ही आपने उसको फिल करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से है आपके पास इथेनॉल। अगर आप इथेनॉल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पुट करते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलता है Y और साथ में मिलता है वाटर। ठीक है, अगर आप इसमें सोडियम पुट करते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलता है X और साथ में मिलता है हाइड्रोजन। अगर आप इसको एल्कलिन KMnO4 के साथ हीट करते हो तब आपको मिलता है Z। और अगर आप इसको इथेनोइक एसिड के साथ हीट करते हो तब आपको मिलता है ये कंपाउंड W। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस हैं इथेनॉल के। कंप्लीट करो जरा इसको, क्या क्या मिलता है। The chemical properties of carbon and its compounds में आपने पढ़ा होगा। देखो, जब आप अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपको मिल जाता है एल्कीन। ठीक है, ये इथेनॉल हुआ CH3CH2OH। या अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा ऐसे CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। ठीक है, अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 पुट करती हूँ तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा, मतलब यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के इधर बना लेते हैं एल्कीन। ठीक है, अब अल्कोहल में अगर सोडियम डाल दो, अल्कोहल थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो सोडियम एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा इसका। OH के साथ ये H हट के ONA बन जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा। और साथ में हाइड्रोजन, अगर मैं इसमें इथेनोइक एसिड डाल दूं तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, एस्टेरिफिकेशन एस्टर बन जाएगा, जिसमें ये अल्कोहल है, इसमें अगर आप एसिड पुट करते हो तो वाटर निकल जाता है और एस्टर बन जाता है। ठीक है, यहाँ सब तरफ H है तो ये बन जाएगा CH3CH2OCOCH3 एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल डाल के सॉल्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के एल्कीन और एसिड डाल के एस्टर, राइट।
और ऊपर इसने पुट किया था एल्कलिन KMnO4। अगर अल्कोहल में एल्कलिन KMnO4 डालोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और बन जाएगा एसिड। अब ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में पुट की हुई हैं और इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस तरह से वो आपको पूछेंगे। अभी 4 अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल से एल्कीन बन जाती है। ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 डाल के तो एसिड बन जाएगा। ये मेटल के साथ रिएक्शन है, अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक होता है, मेटल के साथ ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। और ये एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन है, जिसमें अल्कोहल प्लस एसिड गिव यू एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए उनको आपने अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, ये हमने बैलेंसिंग की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, सल्फाइड की रोस्टिंग, कार्बोनेट की कैल्सिनेशन और एंड में रिफाइनिंग। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन में आपको जो बेसिक है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल में अगर बेस डालोगे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। ये सारी मेन चीजें आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है। अभी आपका पेपर है ना, तो पूरे ध्यान से इसको करना। चलो, ऑल द बेस्ट।